ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैन्सी पेलोसी के। अब टेक ऑफ की तैयारी शुरू हो चुकी है, गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है एयरपोर्ट पर। अमेरिकी एयरफोर्स के स्पेशल विमान से लौटेगी नैन्सी पेलोसी। फिलहाल वहां से रवाना होकर के दक्षिण कोरिया जाएंगी। ताइवान की ये तस्वीरें, जहां से अब से कुछ देर में टेक ऑफ करेंगी नैन्सी पेलोसी। 82 साल की नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, उनके ताइवान दौरे ने एक बड़ा, कहा जाए, तनाव अमेरिका और चीन के बीच खड़ा कर दिया है। तो गलत नहीं होगा, चीन लगातार बयानबाजी किए जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देश अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, खेमेबंदी के हिसाब से बयानबाजी करते हुए, और नैन्सी पेलोसी अब यहां पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान से अब से थोड़ी देर में रवाना होंगी नैन्सी पेलोसी। तस्वीरें ताइवान के अधिकारी, अमेरिका के सुरक्षा अधिकारी, हर हालात पर नजर बनाए हुए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और दूसरी तस्वीर में आप वो विमान देख सकते हैं जिससे पेलोसी अभी थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे। जी न्यूज पर बड़ी कवरेज हम आपको लगातार इस दौरे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। बड़ा सुरक्षा घेरा, मजबूत सुरक्षा घेरे से निकली हैं नैन्सी पेलोसी, और सफेद कपड़ों में नैन्सी पेलोसी नजर आ रही हैं। नीले रंग का मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। ताइवान के अधिकारियों से बात करते हुए, विदाई लेते हुए, और यह दौरा जो कि कई मायनों में ऐतिहासिक है। 25 साल बाद स्पीकर लेवल का कोई बड़ा नेता ताइवान पहुंचा है। एक बड़ा कूटनीतिक संकट अमेरिका और चीन के बीच इस दौरे से पैदा हुआ, और इस बीच अब नैन्सी पेलोसी वहां से रवाना हो रही हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे के एयरपोर्ट की यह तस्वीर, विशेष विमान से रवाना होंगी। पूरी दुनिया की नजर, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस विमान से नैन्सी पेलोसी लैंड करने वाली थी, सबसे ज्यादा ट्रैकिंग इतिहास में उस विमान की हुई, और वेबसाइट तक क्रैश कर गई थी। ऐसी भी खबरें आई कि वेबसाइट क्रैश कर गई, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थी। सबको यह लग रहा था कि चीन जो धमकियां दे रहा है, अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, बड़ा कदम उठाने की धमकी दे रहा है, अगर उसने अमल किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। क्योंकि यहां किसी भी तरह का अगर फ्लेयर अप होता है तो सीधे सीधे अमेरिका और चीन जंग के मोर्चे पर आ जाएंगे, और ऐसा अगर हुआ तो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। और यहां फोटो सेशन, औपचारिक रस्म अदायगी हो रही है। नैन्सी पेलोसी का यह दौरा अब संपन्न हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल अभी भी दुनिया के सामने हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से रवानगी के बाद क्या चीन चुप बैठेगा? जो आक्रामक रवैया उसने अख्तियार किया है, जिस तरह जो फाइटर प्लेन उसने तैनात किए हैं, जो जंगी जहाज ताइवान के आसपास उसने उतारे हैं, क्या वो वापस चले जाएंगे, या फिर ताइवान को इस हिमाकत की कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये सवाल पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ताइवान से लौट रही हैं नैन्सी पेलोसी। अधिकारी एक दूसरे से बातचीत करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए ताइवान के अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों को नैन्सी पेलोसी विदा ले रही हैं, बातचीत कर रही हैं। पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है, क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियां इस मुद्दे पर आमने सामने, फेस ऑफ की सिचुएशन, अमेरिका और चीन। अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, और चीन जो कि उभरती हुई सुपर पावर, अमेरिका को चुनौती देते हुए, चाहे सामरिक मोर्चा हो या आर्थिक, अमेरिका को चैलेंज करता हुआ चीन, दोनों इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति में। नैन्सी पेलोसी आप देख सकती हैं, नीले रंग का मास्क उन्होंने लगा रखा है, सफेद कपड़ों में। 82 साल की नैन्सी पेलोसी लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी समर्थक,
और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बड़ी आलोचक हैं। दुनिया में लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत करती हैं और चीन जहां तानाशाही है, वहीं ताइवान जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां पर जनता अपने शासक को खुद चुनती है। अतिक्रमण करें। अगर चीन टेरिटोरियल वाटर्स में एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब है कि वो फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार हो रहा है, फाइनल चीज़ों के लिए तैयार हो रहा है जी। और एम्फीबियस ऑपरेशंस की वो अगर एक्सरसाइज करेगा टेरिटोरियल वाटर्स में, तो वो एम्फीबियस वॉरफेयर की तैयारी करेगा, यानी समुद्र के जरिए बड़े पैमाने पर सैनिकों को उतारने की। ताइवान के मसले में चीन को ऐसा ही करना पड़ेगा जमीन में जाने के लिए। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो चीन के आक्रामक रवैये को दिखाती हैं और चीन लगातार धमकी दे रहा है कि वो ताइवान को अपने साथ मिलाकर रहेगा। ये बात कुछ समय पहले वो कहता रहा है। वन चाइना पॉलिसी का दुनिया को सम्मान करने की, खासतौर पर अमेरिका से उस वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करने की मांग करता रहा है चीन। और जिस तरह से नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं ताइवान, उसके बाद चीन ने 21 एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं, ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है। वहीं ताइवान की अगर बात की जाए तो वो भी अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए युद्ध प्लान तैयार करके बैठा हुआ है और अलर्ट पर अमेरिकी की सेना भी है। अमेरिका की ओर से एक और समंदर में जहाज उतारे गए हैं, वहीं नैन्सी पेलोसी जब जा रही थी तो उसे एस्कॉर्ट करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमान भी पहुंचे हुए थे। एक चीज जिस पर सभी जानकार एकमत हैं कि अमेरिका के साथ सीधा सीधा टकराव लेने से चीन अभी बचना चाह सकता है, लेकिन जो अभी हालात हैं, जिस तरह से उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी पोस्टरिंग की हुई है कि अगर नैन्सी पेलोसी आएंगी तो वो अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या कोई दुस्साहस कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और यूक्रेन और रूस की जंग के बाद से ही यह आशंका लगाई जा रही थी कि क्या चीन भी ताइवान में ऐसी कोई हरकत कर सकता है। चीन ने ताइवान के आसपास चक्रव्यूह रचा हुआ है। ताइवान के पास 6 जगह युद्धाभ्यास। अमेरिका ने इस दौरे से क्या संदेश दिया है, यह साफ है। चीन की चुनौती से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका इकलौती सुपर पावर है, यह बताने की कोशिश। और कहीं ना कहीं चीन को यह बताने की कोशिश है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का अमेरिका समर्थन करता रहेगा। अब दुनिया कहीं 2 खेमे में बटी हुई नजर आती है। रूस ने चीन का समर्थन किया, तो वहीं जर्मनी अमेरिका और ताइवान के पक्ष में। बड़े देश अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बटे हुए, ईरान, पाकिस्तान, ये सभी चीन के खेमे के देश अमेरिका की आलोचना करते हुए। रूस ने कड़ी आलोचना की है अमेरिका की। नैन्सी पेलोसी यहां पर अधिकारियों से बातचीत करती हुई, विदा लेती हुई। औपचारिकता पूरी की जा रही है। पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर। हाल फिलहाल किसी नेता के दौरे ने इतनी सुर्खियां बटोरी हों, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो विमान ताइवान में लैंड करना था, उसे पूरी दुनिया में इतना ज्यादा ट्रैक किया गया कि इंटरनेट पर वो वेबसाइट क्रैश हो गई। और पेलोसी की इस पॉलिटिक्स से चीन चिढ़ा हुआ है, सीधे सीधे धमकी के मोड में अमेरिका को चेतावनी देता हुआ, लगातार आरोप लगाता हुआ कि अमेरिका के इस कदम से, नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से इलाके के हालात खराब होंगे, इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। 6 जगह युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। 21 फाइटर विमान उसने ताइवान के आसपास तैनात किए हुए हैं। चीन की धमकियों के मद्देनजर अमेरिका ने भी बड़े पैमाने पर फाइटर प्लेन आसपास तैनात किए हुए हैं। जब नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में उतर रहा था तो पूरी तरह से लाइट्स ऑफ की गई थी। कहीं ना कहीं यह खतरा भी था कि चीन कोई हरकत कर सकता है, कोई कदम उठा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जानकार ये मानते हैं कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान में रहते हुए कोई भी कदम चीन नहीं उठाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि चीन ने जो आक्रामक तेवर दिखाए हैं, क्या उसके बाद वो बैक ऑफ करेगा, पीछे हट जाएगा, या फिर आगे कोई और हरकत करेगा।
लगभग 150 मील दूर है चीन के मेनलैंड से ताइवान का इलाका। समंदर बीच में डिवाइड करता है, दोनों को बांटता है, और उस समंदर में चीन ने बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाजों को तैनात कर रखा है। अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किए हुए हैं। विशेष विमान से नैन्सी पेलोसी अब ताइवान से रवाना होंगी। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। क्या चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि चीन आक्रामक रवैये से बार बार धमका रहा है, ताइवान को भी और अमेरिका को भी। फोटो ऑप्स हो रहे हैं। नैन्सी पेलोसी सफेद कपड़ों में, नीला मास्क, गले में पर्ल की माला, मोतियों की माला दिख रही है, और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाते हुए दौरे का समापन, औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विशेष विमान जो कि अब से थोड़ी देर में नैन्सी पेलोसी को लेकर के ताइवान की धरती से रवाना होगा। यह दौरा जितना सुर्खियों में रहा उतना ही विवादों में। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आ गईं, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी हुई, युद्ध तक का खतरा मंडराने लगा, और ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध का आगाज कर सकती हैं। इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे पर संयम रखने की जरूरत है। किसी भी पक्ष को इसे बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। रूस ने अमेरिका की आलोचना की, जर्मनी ने ताइवान का समर्थन किया, जापान ने ताइवान का समर्थन किया, पाकिस्तान, ईरान, ये देश चीन के समर्थन में खड़े हैं। भारत की भी नजर इस घटनाक्रम पर पैनी बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस दौरे के क्या परिणाम होंगे? क्या इसके बाद जो आक्रामक बयानबाजी की गई है वो अमल में लाई जाएगी? क्योंकि अगर यहां कोई जंग होती है, चीन और अब ताइवान के बीच कोई युद्ध होता है, चीन ऐसी कोशिश करता है कि ताइवान को वापस मेनलैंड के साथ जोड़ ले, जैसा कि वो पहले भी धमकी देता रहा है, तो एक गंभीर युद्ध छिड़ने की आशंका। सीधी तस्वीरें ताइवान की राजधानी ताइपे की, जहां एयरपोर्ट पर फोटो सेशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी का यह दौरा सुर्खियों में बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजर यहां उन्होंने मानवाधिकार म्यूजियम का दौरा किया, ताइवान की राष्ट्राध्यक्ष साई इंग वेन से मुलाकात की, और चीन को भी कहीं ना कहीं संदेश दिया, नाम लिए बगैर। चीन का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन दुनिया को और चीन को यह संदेश दिया कि अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। दो तस्वीरें कल रात जब ताइवान पहुंची थी नैन्सी पेलोसी, उस वक्त उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, और अब ताइवान से पेलोसी रवाना हो रही हैं। इन दो तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस दौरे के दूरगामी परिणाम होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और नैन्सी पेलोसी अब विमान में सवार होते हुई सीढ़ियां चढ़ती हुई। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे चर्चित दौरे की। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो कि ताइवान पहुंची, तो अमेरिका और चीन के बीच सीधे सीधे फेस ऑफ की सिचुएशन हो गई।